नंबर 8 हमको कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस 2 ohm are connected in different ways as shown. They are arranged in increasing order of power dissipation. तो 3 तरीके से आपने रजिस्टर्स को लगाया है, सबसे ज़्यादा पावर कहाँ कंज्यूम होगी, ए में, बी में या सी में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। इसके लिए लगाऊंगा आई स्क्वायर आर क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है। जब भी रजिस्टर सीरीज़ में होंगे तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो टोटल मेरा करंट दिख रहा है मेरे को आई है, और आर इक्विवेलेंट क्या है 3R। तो पावर ए इसमें इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी। अब यहाँ पे भी आई करंट है और लेकिन तीनों पैरेलल में लगे हैं। जब पैरेलल में लगे होंगे तो हमने क्या लगाना है, इन तीनों को एक मिला देंगे तो आई स्क्वायर आर कर लेंगे। इसको भी तीनों को मिला लो और एक ही बना लो। अदरवाइज़ हम लोग पैरेलल में जनरली वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमको कहीं दी नहीं हुई, करंट के टर्म्स में निकला है, तो हम डायरेक्ट आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस सिचुएशन में पावर कंज्यूम आ जाएगी। फिर से हम क्या करते हैं, आई क्योंकि इसमें भी करंट ही गिवन है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करो और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में r/2 हो गया, r/2 और सीरीज़ में, तो r/2 प्लस आर सॉल्व करेंगे तो 3r/2 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई स्क्वायर आर। अब चेक कर लेते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है। सबसे ज़्यादा पावर 3 टाइम्स इसमें कंज्यूम हो रही है, ए में, है ना। फिर उसके बाद 3/2 यानी कि 1.5 फिर सी में हो रही है, और सबसे कम आई स्क्वायर बाय आर 3/3 सबसे कम बी में हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ए में, फिर सी में और फिर बी में। तो आपका ऑप्शन 1